आज की क्लास वीकली करंट अफेयर की क्लास है। पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल 2023 तक के। ये पूरे हफ्ते का निचोड़ है, जिससे आपका पूरे हफ्ते का एक ही दिन की क्लास में कवर हो जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है वो भारत में कितना समय व्यतीत कर चुका होगा, यानी कि कर लिया होगा। मीन्स भारत की नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत में कितना समय रहना आवश्यक है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ये जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई ये लिस्ट, इसमें पहले स्थान पर है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फ्रांसीसी बिजनेसमैन है और जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है LVMH मोएट हेनरी लुई विटन, इसके संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो जो यूनाइटेड नेशंस का सदस्य चुना गया है मेंबर, वो और कोई नहीं बल्कि भारत देश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के काम की देखरेख करता है। ये 24 सदस्य राज्यों को भौगोलिक वितरण के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? यानी कि पुरुषों की जो अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी दी गई थी उससे हटा दिया गया है। ये देश है पेरू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू। पेरू को मेजबानी से इसलिए हटाया गया क्योंकि फीफा ने कहा है कि ये देश इस साल अंत में टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए तैयार नहीं था। टूर्नामेंट शुरू होने की तारीख से पहले जरूरी निवेश हासिल करने और पेरू सरकार के साथ जरूरी काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। लोगों को हेल्थ समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और इसके अलावा लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल फील्ड में जो भी नई रिसर्च होती है और मेडिसिन आती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल। दुनिया भर में समुदायों और लोगों के जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों की सकारात्मक भूमिका को पहचानने का अवसर प्रदान करता है ये दिन। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की जो वैश्विक थीम है वो स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट है। ये इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट, किस पोर्टल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है? तो जो मंदिर में अनुष्ठान होते हैं उनको लाइव देखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पूछ रहा है किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये टेम्पल 360। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन आता है किसने लॉन्च किया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये राज्य हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हरियाणा। हरियाणा की विधानसभा द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर है जो इसको पूरा करने की मांग को लेके ये प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? तो विदेश विभाग में जो प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला ये है रिचर्ड वर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिचर्ड वर्मा भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। पिछले साल दिसंबर में 54 साल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए भी नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है हाल ही में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, फिनलैंड। फिनलैंड हाल ही में 31st मेंबर बन गया है नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन संगठन है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है?
तो बनारस की दो चीज़ों को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, एक बनारसी पान है और जो दूसरा बनारसी लंगड़ा आम फेमस है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो वाराणसी के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है, उसकी स्पेशल क्वालिटी के लिए ये टैग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है ये भारत के स्पेस स्टार्टअप ने किया है। पूछ रहे कौन सा है ये? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो डोप टेस्ट होता है उसमें ये फेल हुई है, ये वेट लिफ्टर है संजीता चानू, जिसकी वजह से 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। डोप टेस्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ताकत बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती हैं इसको जो यूज करते हैं उनको पकड़ने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। किसी भी इवेंट से पहले या ट्रेनिंग कैंप के दौरान डोप टेस्ट में जो प्लेयर्स होते हैं उनका यूरिन का सैंपल लिया जाता है, जिससे टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो टॉप पे स्टेट रहा है वो है कर्नाटका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। नेक्स्ट है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं ये है सुधा शिव कुमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिक्की एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये नासा का चंद्र मिशन है आर्टेमिस 2। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जो घोषणा की गई है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएंगे और इस क्रू में पहली बार एक महिला और एक अफ्रीकन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा समय के बाद कोई इंसान चंद्रमा तक जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए केन्या। केन्या अपना पहला ऑपरेशनल न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका नाम ताइफा 1 सैटेलाइट है। केन्या स्पेस एजेंसी के से 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर उपग्रह लॉन्च करेगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत के विकास दर जो थी 6.6%, ये घटकर हो गई है 6.30%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए ये घटाकर 6.3% की है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नीरज निगम। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ स्लीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? स्लीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है भारत, और ये भाग ले रहा है श्रीलंका के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ये अभ्यास कोलंबो में आयोजित हो रहा है और ये समुद्री संयुक्त अभ्यास 2 अलग अलग चरणों में हो रहा है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसको स्लाइनेक्स 23 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? तो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग कर ली है, डीआरडीओ के साथ की। डीआरडीओ और किसके सहयोग से की ये पूछ रहा है। तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के सहयोग के साथ किया है इसका सफल टेस्टिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो आरएलवी है यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल,
इसके विकास के माध्यम से बहुत अधिक लागत के कारण लगाई गई चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस ये नियुक्त हुए हैं अतुल आनंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतुल आनंद। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो भारत में कितना समय व्यतीत कर लिया होना चाहिए उसको, यानी कि भारत की नागरिकता पाने के लिए इस भारत में कितने साल रहना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के लिए पहले भारत में कम से कम 7 साल रहा हो, और भारतीय मूल का वो शख्स जो अविभाजित भारत के किसी देश का नागरिक हो, मतलब कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का हो, उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो, तो उसे पहले भारत में कम से कम 7 साल रहना होगा। ये थे आज की क्लास में पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, पूरे हफ्ते का निचोड़ था। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे बाकी लोग तक भी क्वेश्चंस पहुंच सकें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।